अच्छे घर की चाहत किसे नहीं होती, लेकिन हर किसी के पास टाटा और अंबानी जैसा बड़ा घर तो नहीं होता। हमारे देश की आधी से ज़्यादा आबादी मिडिल क्लास है। कोई 1 बेडरूम हॉल किचन के घर में रहता है तो कोई 2 बेडरूम, कभी कोई 3 बेडरूम में रहता है। मॉडर्न सोसाइटीज़ में डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हाउस का भी सपना हो गया है। ऐसे में अपार्टमेंट का फैशन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आज मैंने सोचा क्यों ना आज आपको घर के साइज़ के हिसाब से आपके घर के वास्तु के बारे में बताऊं। आज शो में आपको बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ, वो भी आपके घर से जुड़ी हुई। आपका घर आपके सपनों का महल, उसमें देखे जाने वाले आपके हर सपने साकार हों, इसके लिए घर का वास्तु बहुत ज़रूरी है। घर का वास्तु अच्छा हो तो जीवन में हमेशा तरक्की मिलती है, और वास्तु अगर बिगड़ा हो तो समझ जाइए कि आपके जीवन का डोर भी डगमगा जाएगा। तो आज आपसे आपके घर के वास्तु की बहुत सारी बातें करूंगी। घर के वास्तु के बारे में तो कई बार मैंने आपको शो में पहले भी बताया है, लेकिन आज बात होगी आपके घर के साइज के हिसाब से आपके घर के वास्तु की। तो देर नहीं करते हैं, आइए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय बताती हूँ, क्योंकि आज बात आपके घर की वास्तु की हो रही है, तो उसी से जुड़ा हुआ आज आपको पहला महा उपाय भी बताऊंगी। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में अगर दूरियां आती जा रही हैं, या आप ये नहीं चाहती कि आपका रिश्ता कभी भी खराब हो, तो आपको अपने बेडरूम में रोज क्वार्ट्ज रखना चाहिए। इसका असर बहुत ही अच्छा रहता है। आपके रिश्तों में एक दूसरे का प्यार बढ़ता है। घर की खुशियों के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, दिन भर बाहर काम जाने के लिए। जब हम बाहर जाते हैं तो बस यही चाहते हैं कि हमारे घर में हमको आराम मिले आकर, घर के लोग खुश रहें, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। मुझे कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि वो जब घर से बाहर रहते हैं तो खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर के अंदर आते हैं उनका मूड बिगड़ जाता है। घर में बिना बात के झगड़ा होता है, कोई ना कोई फिजूल खर्चा लगा ही रहता है। घर की खुशियों का कनेक्शन आपके घर के वास्तु से है। इसीलिए आज मैं आपको घर के साइज के हिसाब से घर के वास्तु के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि अगर आप 1 बेडरूम के घर में रहते हैं तो अपने घर को आदर्श कैसे बना सकते हैं। देखिए, घर वो होता है जिसमें सूरज की रोशनी पूर्व दिशा से सबसे पहले आती है। इसीलिए मकान का मेन डोर हमेशा पूर्व दिशा में होना चाहिए। मकान के चारों तरफ खुली जगह होना शुभ होता है। प्लॉट के उत्तर में खुली जगह अधिक होनी चाहिए, दक्षिण में कम। इसी तरह पूर्व में ज़्यादा खुली जगह हो और पश्चिम में कम, तो इससे ज़्यादा फायदा मिलता है। आपके घर को, आपके मेन डोर को पूर्व या दक्षिण में होना चाहिए। मकान की ज़्यादातर खिड़कियां पूर्व और दक्षिण दिशा में होंगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपके घर में पानी का जो अरेंजमेंट है वो उत्तर पूर्व ईशान में होगा तो अच्छा रहेगा। अगर आप फ्लोर पर रहते हैं तो ध्यान रहे कि बालकनी दक्षिण पूर्व में या पूर्व में होनी चाहिए। किचन की हालात में अगर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। इससे घर की सूर्य की किरणें पूर्व पश्चिम से मिलेगी तो ताज़ी हवा भी दक्षिण दिशा से रसोई में आएगी। मकान के दरवाजे दक्षिण और पश्चिम दिशा में कम होने चाहिए। उत्तर और पूर्व दिशा में दरवाजे अधिक संख्या में माने जाते हैं। तो मैंने आपको घर में मोटे मोटे सारी बातें बता दी, लेकिन अब खास बात, अगर आप 1 बेडरूम में रहते हैं तो आपके घर के बेडरूम सबसे खास होते हैं। अब आगे आपको इसके बारे में और बताने वाली हूँ। अब बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्रेसिंग टेबल को बेड के राइट साइड में रखें या लेफ्ट साइड में। तो ऐसे में आपको देखना है कि ड्रेसिंग टेबल का एक ही नियम है कि इसे बेड के बिल्कुल सामने नहीं रखते हैं, ताकि सोते हुए शरीर का रिफ्लेक्शन उसमें ना दिखे। आप उसे राइट या लेफ्ट किसी भी साइड में रख सकते हैं, लेकिन याद रखें कि रात को सोते समय शीशे के आगे पर्दा जरूर रखें। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। क्योंकि हमने वास्तु की बात करी, वास्तु में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है घर का सेंटर। घर के सेंटर पर लगातार केसर के छींटों का छिड़काव करना, मतलब केसर में गंगा जल मिलाकर छिड़काव करने पर घर की सारी नेगेटिविटी दूर जाती है। अगर 1 बेडरूम वाला घर है तो वास्तु के नियमों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि यही आपका बेड भी होगा, स्टडी रूम भी होगा, या मेहमान आ जाएंगे तो गेस्ट रूम भी होगा। तो इसका वास्तु क्या होगा ये जानिए। बेडरूम का सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है पलंग। वास्तु के अनुसार पलंग दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। पलंग को दक्षिण दिशा की दीवार के साथ होना चाहिए। सोते समय सिर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर में होने चाहिए। ध्यान रहे पलंग की दीवार में एकदम बीच में होना चाहिए। यही पलंग के बेडरूम में एकदम सही दिशा है। पलंग के बाद बारी आती है स्टडी टेबल की। 1 BHK में अलग से स्टडी रूम बनाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, तो ऐसे में अपने बेडरूम में ही स्टडी रूम का कॉर्नर बनाना होगा। वास्तु के अनुसार स्टडी टेबल पूर्व दिशा में रखें और ध्यान रखें कि पढ़ते समय आपका चेहरा पूर्व की तरफ ही होना चाहिए।
दक्षिण की ओर टेबल कभी भी ना रखें, यह आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं रहेगी। स्टडी टेबल के बाद बात करते हैं शोपीस और पेंटिंग्स की। वास्तु के अनुसार बेडरूम में रामायण, महाभारत और किसी भी प्रकार की लड़ाई वाली पेंटिंग, पत्थर और लकड़ी की बनी कोई भी राक्षसों की मूर्ति, रोते हुए व्यक्ति की मूर्ति, जानवर जैसे सांप, गिद्ध, उल्लू, कौवा, बाज की फोटो नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम में आप फूलों की, झरनों की, नेचर से जुड़ी पेंटिंग्स लगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार पेंटिंग की सही दिशा उत्तर दिशा है। दीवार घड़ी की हमेशा उत्तर दिशा में ही लगनी चाहिए। अब बेडरूम में मिरर की बात करते हैं। वास्तु के अनुसार मिरर या ड्रेसिंग टेबल को बेड के सामने नहीं रखना चाहिए। मिरर को बेडरूम में सही दिशा उत्तर पूर्व, इसी घर में सदस्यों को जब लगाते हैं उत्तर पूर्व में, तो घर में सदस्यों के मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा किसी दूसरी दिशा में मिरर लगाना शुभ नहीं माना जाता। बेडरूम के दरवाजों की बात करें तो वास्तु के अनुसार दरवाजा कभी भी बेड के सामने नहीं खुलना चाहिए। दरवाजा हमेशा अंदर की ओर खुलने चाहिए, इससे पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। दरवाजे हमेशा पूर्व में होने चाहिए। वास्तु के गोल शेप वाले दरवाजों को अशुभ माना जाता है। दरवाजे हमेशा चौकोर होने चाहिए। दरवाजों के साथ साथ खिड़कियां भी पूर्व दिशा में होनी चाहिए। अगर आपके बेडरूम में खिड़कियां दक्षिण या पश्चिम दिशा में हो तो उन्हें पर्दों से ढक कर रखना चाहिए। आजकल अटैच टॉयलेट का फैशन है, लेकिन वास्तु की माने तो बेडरूम में टॉयलेट का कोई भी स्थान नहीं है। फिर भी अगर अटैच टॉयलेट बनवाया है तो उसकी दिशा दक्षिण में ही होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार कमरे की पूर्व और उत्तर दिशा को खाली छोड़ना चाहिए। इन दिशाओं में आने वाली हवाओं और सूर्यों की रोशनी में किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। इसीलिए इन दिशाओं में कभी कोई भारी सामान ना रखें और ना दोनों दिशाओं से रूम में पॉजिटिव एनर्जी आती है। भारी सामान जैसा सोफा, अलमारी, या हम ये बात कर सकते हैं आप कोई बहुत भारी चीज़ पश्चिम दिशा में ही रखें। अब शो में आपको आज का तीसरा महा उपाय बताती हूँ, फिर आपसे आगे और भी खास बात करूँगी। बेडरूम की किसी भी दीवार पर आपको पति पत्नी की तस्वीर लगाने से पहले सोचना है। देखिए, ये सिर्फ तस्वीर ही नहीं है, इसका असर आपके रिश्ते पे भी पड़ता है। वास्तु के हिसाब से पति पत्नी की तस्वीर बेडरूम के पश्चिम की दीवार पर लगाना शुभ माना जाता है।